ऐसे हैं कि जिसको बिहार के इस चुनाव ने न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति के अंदर एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया। एक प्रकार से उन्होंने साबित करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के सिपह सलार हैं। लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट ला करके उन्होंने दिखा दिया था कि वो जनता के बीच पूरे लोकप्रिय हैं। और अब जिस प्रकार से सधे हुए अंदाज में वो राजनीति कर रहे हैं, उसका एक संदेश तो जरूर है कि चिराग पासवान की नजर उस कुर्सी पर है। और इसके साथ ही बिहार की राजनीति के अंदर जो अगले सितारे के रूप में चमकेंगे, उनमें नाम चिराग पासवान का लिया जाने लगा। वो बताने के लिए काफी था कि निशाना तो साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पूरा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम आ चुका है। 24 घंटे से लगभग ज्यादा होने जा रहे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव की पिक्चर क्लियर तो 14 नवंबर को, यानी कि बाल दिवस, चाचा नेहरू का जन्मदिन, और उस दिन उस टाइम तक हो गई थी जब स्कूलों के अंदर बच्चे चाचा का जन्मदिन मना रहे थे। यानी कि दोपहर तक लगभग पिक्चर क्लियर थी। शाम आते आते वो सारी पिक्चर बिल्कुल सामने आ गई और अब चर्चा है कि आखिर किसने क्या पाया और क्या खोया। अगर आप देखें, खोने की बात करें तो कम से कम कांग्रेस और आरजेडी के लिए तो बिहार के अंदर ये महागठबंधन को महा झटका लगा। वीआईपी पार्टी आप देखें तो कहने के लिए बड़ी वीआईपी थी, लेकिन वो तो नॉन वीआईपी क्या, वो तो आम में भी नहीं रहे, जीरो पर आउट हुए। लेकिन इस चुनाव के अंदर अगर पाने वाली बात करें तो इस चुनाव के अंदर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की तो बल्ले बल्ले हुई, बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी का आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया बिहार के अंदर, यह भी तय हुआ। लेकिन एक शख्स ऐसे हैं कि जिसको बिहार के इस चुनाव ने न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति के अंदर एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित कर दिया। और वो नेता है चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे। अगर रामविलास पासवान जी की बात करें तो रामविलास पासवान हमेशा विपक्ष की राजनीति करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी सत्ता के अंदर उनकी भागीदारी पूरी रही, खासकर केंद्र की सत्ता में। रामविलास पासवान कांग्रेस के अलायंस के अंदर भी कभी सरकार में वजीर रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलायंस में भी वजीर रहे। यानी कि उस समय जो यूपीए हुआ करता था उसमें भी और एनडीए दोनों में। और इस बात को लेकर के रामविलास पासवान जी के लिए कहा जाता था कि रामविलास पासवान बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। लेकिन आज अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान के लिए आप कह सकते हैं कि चिराग भी खुद में राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी के रूप में खुद को साबित करने में सक्षम हुए। अगर देखें तो चिराग पासवान के नेतृत्व में उनकी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, उस पार्टी ने पिछले 3 चुनाव आप कह सकते हैं कि लड़े हैं, और 4 कह सकते हैं। उनके नेतृत्व के जो चुनाव थे वो 2020 का विधानसभा चुनाव कह सकते हैं, उससे पहले 2020 का लोकसभा चुनाव, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव और अब 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव। यानी कि 4 चुनाव ऐसे हैं जिसके अंदर लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व जो है वो रहा चिराग पासवान को। हालांकि चिराग पासवान को एक झटका घर से लगा जब उनके चाचा ने चिराग पासवान की सारी पार्टी लूट ली और पार्टी लूट करके चिराग पासवान को अकेले छोड़ दिया। झटका उनको एनडीए ने भी दिया। 2019 से 24 वाली सरकार के अंदर आप देख सकते हैं झटका उनको एनडीए से भी मिला। हालांकि चिराग पासवान हमेशा खुद को मोदी जी का हनुमान बताते रहे और खुद को एक प्रकार से उन्होंने साबित करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के सिपह सलार हैं। अगर आप आज भी कभी संबोधन सुने चिराग पासवान का प्रधानमंत्री जी के लिए, तो हमेशा एक बात कहा करते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री, यानी कि वो उनका समर्पण का भाव है। मैं आपको बता रहा था कि रामविलास पासवान जी के लिए कहा जाता था कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, परख लेते हैं कि हवा किधर की है।
लेकिन अगर चिराग पासवान के लिए कहें तो चिराग पासवान राजनीति के अंदर अपने पिता से एक कदम आगे और बढ़कर के साबित हो रहे हैं। अब मैं आपसे राजनीति की बात करूं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी थी मैदान में। चाचा भी साथ थे उस समय, पशुपतिनाथ पारस भी सांसद बने और चिराग पासवान भी सांसद बने। उस समय पशुपतिनाथ पारस को किसका आशीर्वाद था, किसका हाथ था उनके ऊपर, लेकिन यह जरूर है कि उन्होंने भतीजे को चिराग पासवान को झटका पूरा दिया। एक तरह से कहें तो चिराग पासवान बेघर हो गए और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम हुआ लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान नई पार्टी का नाम रखा और चिराग पासवान एक बार फिर मैदान में उतरे। आपको ध्यान होगा चुनाव 2020 का विधानसभा चुनाव, जिसमें वो एनडीए का पार्ट हो करके भी एनडीए का पार्ट नहीं थे। उस चुनाव के अंदर चिराग पासवान ने, क्योंकि उनको नीतीश कुमार जी से कुछ परेशानियां थी और चिराग पासवान अपने बूते मैदान में उतरे। वोट शेयर तो ठीक ठाक लिया लेकिन विधायक एक ही मिला। इतना जरूर हुआ कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जोर का झटका बड़ा धीरे से दिया था। नीतीश कुमार की जो स्थिति बनी 2020 के चुनाव के अंदर उनकी जनता दल यूनाइटेड की, भले ही सरकार तो बनी, मुख्यमंत्री तो बने, इधर भी बने और उधर भी बने, लेकिन चिराग पासवान का वो झटका था जो नीतीश कुमार जी को हमेशा याद रहेगा। उसके बाद में जब पार्टी टूट गई चिराग पासवान की और चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जिसके बैनर तले फिर सियासत में उतरे और इधर एनडीए ने भी, उसे भूल सुधार कह सकते हैं कि पशुपतिनाथ पारस साइड हुए और एनडीए का पार्ट बनी चिराग पासवान की पार्टी। 100% स्ट्राइक रेट मिला। जब पूरे देश के अंदर एनडीए को दिक्कत थी उस समय चिराग पासवान बिहार के अंदर 5 के 5 सांसद जीत करके आए। इस समय वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री हैं चिराग पासवान। अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव था और चिराग पासवान हमराह बने हुए थे, इधर मोदी जी के और इधर नीतीश के। चिराग पासवान ने कहा था कि नीतीश जरूरी है बिहार के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जरूरी हैं देश के लिए। चिराग पासवान जो सीटें चाहते थे विधानसभा की, उस पर उनको मोल भाव बहुत करना पड़ा। एक बार तो गिरिराज प्रसाद अड़ गए थे और बाद तक भी अड़े रहे, चुनाव परिणाम के बाद तक भी। लेकिन चिराग पासवान को जो सीटें मिली विधानसभा के लिए, 29 सीटों पर उनको राजी किया गया। 35 सीटें मांग रहे थे वो। 29 विधानसभा की सीटें मिली चिराग पासवान को और जब रिजल्ट आया तो उसमें 19 उनके विधायक बनकर आए। लगभग 6% से ज्यादा वोट शेयर लिया चिराग पासवान की पार्टी ने। और इसके साथ ही बिहार की राजनीति के अंदर जो अगले सितारे के रूप में चमकेंगे उनमें नाम चिराग पासवान का लिया जाने लगा। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था चिराग पासवान का एक मीडिया चैनल पर, जिसमें एंकर उनसे कह रही थी कि चिराग पासवान को अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो जो सधा हुआ जवाब था चिराग पासवान का, वो बताने के लिए काफी था कि निशाना तो साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पूरा है, लेकिन काम सब्र से लेंगे, पूरे धैर्य से काम लेंगे। क्योंकि चिराग पासवान बॉलीवुड के अंदर भी अपना फन दिखा चुके हैं और जानते हैं कलाकारियां कौन कौन सी हुआ करती हैं, कौन सी अदाएं लोगों को पसंद आती हैं। दोनों उनके पास, सियासत उनको मिली है विरासत के अंदर ही, और इधर बॉलीवुड के अंदर रहे हैं तो सब कुछ जानते हैं। यूथ को कैसे आकर्षित करना है ये भी पता है। और अगर मैं कहूं कि खासकर जो महादलित में आते हैं पासवान, उसके वो एकमात्र चमकते हुए सितारे हैं, हीरो हैं उनके चिराग पासवान। जब उन्होंने कहा कि जब पूरे आशीर्वाद के साथ, जनता जनार्दन के पूरे आशीर्वाद के साथ पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बनूंगा, तो उससे एक संदेश जाता है कि चिराग पासवान खुद को आने वाली राजनीति के अंदर स्थापित करने की तरफ अग्रसर हैं। दूसरी बात, आज बिहार की जो स्थिति है, चिराग पासवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के रूप में मुख्यमंत्री फिर देखना चाहते हैं। बड़ा स्पष्ट कहा उन्होंने, चुनाव से पहले भी और अब रिजल्ट आने के बाद भी। तो ये दूसरा संकेत हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका कभी कर्पूरी ठाकुर किया करते थे। जो स्थान बिहार की राजनीति के अंदर कर्पूरी ठाकुर का था, आप निश्चित मान करके चलिए कि नीतीश कुमार उसी रास्ते पर हैं और उस वोट बैंक को, उस बड़े तबके को
चिराग पासवान ने एक संदेश दिया कि हम तो आपको नेता अपना मान चुके हैं, पिछली जो गलती हुई थी वो हो गई थी, कोई बात नहीं। और इसके बाद अगली बात आ जाती है चिराग पासवान के जो जवाब है सधे हुए अंदाज में, जो उनका जुड़ने का अंदाज है जनता के साथ इस विधानसभा चुनाव में लोगों ने देखा। और उससे एक बात तो जरूर उन्होंने एक लकीर तो बड़ी खींच दी, क्योंकि अगर बिहार के अंदर देखें जो विरासत की सियासत है उसके अंदर लालू प्रसाद यादव के परिवार का हश्र क्या होने वाला है, या लालू प्रसाद यादव की स्थिति क्या रहेगी परिवार की, पहले ही सामने आ चुकी कि जब तेज प्रकाश और तेजस्वी आमने सामने हैं। तेज प्रकाश यादव को अपने हारने का जितना गम था या नहीं था, तय है कि उनको तेजस्वी के हारने की बड़ी खुशी थी। लिख दिया था सोशल मीडिया पर, तेजस्वी फेलस्वी हैं। इधर आज रोहिणी, जिन्होंने किडनी दे करके लालू प्रसाद यादव की शरीर बनाने में, बचाने में, बढ़ाने में मदद की थी, यानी कि अपने शरीर का हिस्सा दे करके लालू प्रसाद यादव की सांसें, जिंदगी बड़ी की, आज वो रोहिणी पार्टी और परिवार दोनों छोड़ चुकी हैं। आने वाले दिनों में मीसा भारती भी कुछ करेंगी। तो एक बात यह भी तय हुई कि बिहार की राजनीति में जो विरासत की सियासत है उसमें लालू प्रसाद यादव का परिवार धीरे धीरे और शायद डाउनफॉल पर जाएगा। नीतीश कुमार की कोई विरासत वाली सियासत है नहीं, इस चुनाव में भी उनके बेटे कहीं दिखाई पड़े नहीं। और रामविलास पासवान के झंडा बरदार बन करके चिराग पासवान मैदान में है। एक बड़ा एक नजर रहेगी उसकी इन बात पर भी कि आने वाले समय में चिराग पासवान कौन सी सियासत को दिशा और हवा देंगे। यह जरूर है कि इस चुनाव परिणाम ने चिराग पासवान को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया। लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट ला करके उन्होंने दिखा दिया था कि वो जनता के बीच पूरे लोकप्रिय हैं। और अब जिस प्रकार से सधे हुए अंदाज में वो राजनीति कर रहे हैं, उसका एक संदेश तो जरूर है कि चिराग पासवान की नजर उस कुर्सी पर है जो संभवतः नीतीश कुमार के सियासी अवसान के बाद खाली होगी। आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान बिहार की आने वाली राजनीति के बड़े पुरोधा के रूप में सामने आएंगे? और क्या चिराग पासवान एनडीए के अंदर रहते हुए अपनी और स्थिति को कितना मजबूत कर सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।